क्यों इतराता, इस तन पर क्यों इतराता, ये कभी सवाल नहीं सोना चांदी बताइए खाली सब मसवर चाहती सोना चांदी सोना चांदी मैं ये नहीं कह रहा कि संसार में आकर के घर मत बनाओ, घर मत बनाओ, गाड़ी मत खरीदो, लेकिन संसार में आकर के तुम केवल घर में ही उलझ गए और जो करना था वो भूल गए, तो ये दौलत तो यही रह जाएगी। तो सुनो, जिसे जोड़ना तू पल, जिसे जोड़ना तू पल, इसे कोई जाता
दुनिया है रैन बसेरा, सदा कोई रहता नहीं, ये दुनिया है रैन बसेरा, सदा कोई रहता नहीं, ये दुनिया है रैन बसेरा, इस जग सिद्धार्थ गौतम मृत्यु में भय देखने लगे, क्या मैं भी मरूंगा? तो सारथी चंदक से कहते हैं मौत से कैसे बचा जाए, कोई तरीका है? सारथी चंदक ने कहा कोई बुद्ध पैदा होंगे वो बताएंगे कि मौत से कैसे बचा जाए, मेरे बस की बात नहीं है। रथ आगे बढ़ा तो उसी रास्ते पर सिद्धार्थ गौतम ने एक और दृश्य देखा। क्या? एक बैरागी देख लिया, सिर मुड़ा हुआ, तन पर पीतांबर, हाथ में भिक्षा पात्र, नंगे पैर चला जा रहा है। जैसे उस पर नजर गिरी, सिद्धार्थ गौतम ने सारथी चंदक से कहा रथ रोको और मुझे बताओ ये कौन है? सारथी चंदक ने कहा मुझे कहने में कोई डर नहीं है, हे देव ये बैरागी है, इसने घर परिवार को छोड़ दिया है, ये सत्य की खोज में निकल पड़ा है, अब इसके लिए पूरा संसार इसका घर हो गया है, इसे संसार से अब अधिक लगाव नहीं है, ये बैरागी है। जैसे ही बैरागी कहा, सिद्धार्थ गौतम कहने लगे क्या कहा तुमने, जरा एक बार फिर कहो। अरे बैरागी है ये। जैसे ही बैरागी सुना और देखा, मन में एकदम बैराग की भावना जागृत होने लगी। ऐसे समझो जब कहीं ढोलक बज रही हो और नाचने वाले का पैर अपने आप उठने लगता है, गाने वाले गवैया का अपने आप ही मन होने लगता है, वैसे ही बैरागी को देखा तो मन में बैराग की भावना तीव्र गति से उठने लगी। बैरागी ऐसा होता है, बैरागी उनके मन में बात थी रोगों से कैसे बचा जाए, बुढ़ापे से कैसे बचा जाए, मृत्यु से कैसे बचा जाए। अगर इन सब का प्रश्न का हल चाहिए तो इसका मतलब बैरागी होना पड़ेगा। जैसे ये बैरागी सत्य की खोज में निकला है तो ये सब खोजने के लिए मुझे भी बैरागी होना पड़ेगा। उनके मन में ऐसा ख्याल आने लगा। कथा को सुनने वाले प्रेमियों, आपके मन में ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आचार्य जी क्या सिद्धार्थ गौतम ने इतनी अवस्था तक कोई मरा, कोई बूढ़ा, कोई बीमार, कोई बैरागी, कोई ऐसे दृश्य क्या पहले देखे नहीं होंगे? ये सब